यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। यह गांव आमतौर पर बहुत शांत रहता था, लेकिन कुछ साल पहले यहां एक भयानक घटना घटी थी, जिसके बाद गांव वालों के दिलों में डर का साम्राज्य बन गया था। उस गांव के बारे में कई रहस्यमयी बातें होती थीं, और सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय था वह था भूतिया हवेली। कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल का वास है जो रात के समय बाहर निकलती थी और गांव वालों को अपना शिकार बना लेती थी। उस हवेली में एक युवती की आत्मा बसी हुई थी। वह युवती अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन एक दिन एक दुष्ट आदमी ने उसे मार डाला और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। तभी से हवेली के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। नवीन, जो एक साहसी युवक था, शहर से गांव में आया था। वह अपने दादा दादी के पास छुट्टियां बिताने के लिए आया था। गांव के बारे में बहुत सारी कहानियां सुन चुका था, लेकिन वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था। सबसे ज्यादा उसे वह हवेली और उसके बारे में होने वाली रहस्यमयी घटनाएं आकर्षित करती थी। एक दिन जब रात का समय हुआ, नवीन ने ठान लिया कि वह हवेली का रहस्य जानकर ही रहेगा। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह हवेली जाने वाला है, लेकिन किसी ने भी उसे साथ जाने के लिए नहीं कहा। सब लोग डर से कांप रहे थे और उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वह उस हवेली के पास न जाए, लेकिन नवीन की जिज्ञासा और साहस ने उसे रोकने का नाम नहीं लिया। वह अकेला ही हवेली की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, वह महसूस करने लगा कि हवा ठंडी हो गई है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां का माहौल अजीब था। चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे समय ही रुक गया हो। हवेली का दरवाजा पुराने समय का था और उस पर जाले लगे हुए थे। नवीन ने धीरे धीरे हवेली का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक जोर की हवा का झोंका उसे अंदर खींचने की कोशिश करने लगा। नवीन ने हवेली के अंदर कदम रखा और उसकी नजरें चारों ओर दौड़ने लगीं। वह अचानक एक आवाज सुनता है, तुम क्यों आए हो यहां? नवीन ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपनी घबराहट पर काबू पाया और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह हवेली के भीतर के एक अंधेरे कमरे में प्रवेश किया, वह अजीब सी गंध महसूस करने लगा। कमरे के कोने में कुछ हरकत हुई, जैसे कोई छाया उसे घेर रही हो। अचानक कमरे के बीचों बीच एक भूतिया आकृति उभरकर सामने आई। यह आकृति एक महिला की थी, जिसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उसकी आंखों से खून की धारें गिर रही थीं और उसके शरीर पर बिखरे हुए सफेद कपड़े हवा में उड़ रहे थे। वह महिला की आकृति बोल पड़ी, तुमने मेरे घर में कदम क्यों रखा? नवीन कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हारे रहस्य को जानने आया हूं। वह डरते हुए कहता है, मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन तुम मुझे नहीं डरा सकती हो। चुड़ैल हंसते हुए अचानक हवा में उड़ने लगी और तेज आवाज करते हुए नवीन की ओर बढ़ने लगी। नवीन ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला, जो उसके दादा ने उसे दिया था। जैसे ही उसने ताबीज का मंत्र पढ़ा, चुड़ैल की चीखें और तेज हो गईं। अचानक ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और वह चुड़ैल की आकृति चिल्लाते हुए कमरे से बाहर उड़ गई। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। चुड़ैल की आत्मा पूरी तरह से नहीं मरी थी। उसकी कसमकस और नाराजगी ने हवेली को और भी खतरनाक बना दिया। अब वह चुड़ैल और भी शक्तिशाली हो गई थी और उसका बदला और भी डरावना था। नवीन ने देखा कि चुड़ैल की आत्मा पूरी हवेली में बिखरी हुई है। वह हर कमरे में जाकर उसकी तलाश करने लगा। जब वह एक पुराने कमरे में घुसा, तो अचानक कमरे की दीवारों ने घेर लिया और कमरे के अंदर हवा का घना तूफान बन गया। उस तूफान में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। नवीन ने एक बार फिर अपनी हिम्मत जुटाई और ताबीज का मंत्र उच्चारण किया। वह जोर से बोला, मैं तुम्हें शांति दूंगा, लेकिन तुम अब कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आ सकोगी। तभी एक भयानक चीख के साथ हवेली की दीवारें टूट गईं और एक अजीब सी रोशनी चमकी। उस रोशनी के बाद हवेली के अंदर की सारी ताकतें शांत हो गईं। चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई और हवेली में अब कोई भी डरावनी घटना नहीं हुई। नवीन को एहसास हुआ
कि उसे सिर्फ साहस नहीं बल्कि सही चीजों पर विश्वास करने की ताकत भी चाहिए थी। उस रात के बाद वह हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई और गांव वालों ने शांति की सांस ली।